गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सावित्री चौधरी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, आज के विषय पर आते हैं और आज का विषय है हमारा सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। अब देखिए, सिगमंड फ्राइड ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। आज स्पेशली हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत पर। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं बताई है कि ये मनोलैंगिक विकास इन 5 अवस्थाओं में इस प्रकार का होता है। चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलें, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे उससे पहले आप चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और साथ में अहम, सुपर ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो को जरूर देखें। आप पूर्व में हमने इसके 2 वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, तो जब आप वो पढ़ लेंगे तो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप पढ़ेंगे लिबिडो के बारे में, उसमें आप पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड ने दी जो यौन प्रवृत्ति बताई है 2 प्रकार की, जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, और उसके कितने भाग किए हैं, तो ये उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए अपनी बात को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं में पहली अवस्था की, और पहली अवस्था है मुख अवस्था। ये जो अवस्था है इसका जो आयु सीमा है वो 1 साल के भीतर वाला इसमें बालक आता है, बालक और बालिकाएं आते हैं। मतलब इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष है, 1 वर्ष अर्थात शिशु। इसमें आप देखेंगे जब हम मुख अवस्था की बात करते हैं जिसे ओरल स्टेज बोलते हैं, तो मुख अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चा का जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो मुख होता है। मुख के माध्यम से वो आनंद प्राप्त करता है। मुख से की जाने वाली समस्त क्रियाएं जैसे काटना, चूसना, अभी खाने की बात नहीं करेंगे कि बच्चा 1 ही वर्ष का है, तो अभी हम बात करेंगे चूसने की, काटने की, अर्थात इन क्रियाओं को करने से उस बच्चे को आनंद प्राप्त होता है। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं इस कथन को दोहरा देती हूँ। सिगमंड फ्राइड मानते हैं कि बच्चे में जन्म से ही कामुकता पाई जाती है, बस कामुकता के जो क्षेत्र होते हैं वो बदलते रहते हैं। फिर आप देखें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम देखेंगे कि और इस मुख अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। हमने ये पढ़ा कि कामुकता का क्षेत्र मुख होता है और मुख के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, कुछ हमने बताई आपको, चूसना और काटना, ये सब उसके आनंद का क्षेत्र होता है, उसकी कामुकता का क्षेत्र होता है। फिर हम बात करेंगे कि मुखवर्ती उत्तेजना उसे इन क्रियाओं से प्राप्त होती है, और मुखवर्ती उत्तेजनाओं से 2 प्रकार के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। पहला व्यक्तित्व होता है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व। अब ये कैसा होता है, ये मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व कैसा होता है? देखो, अत्यधिक आशावादी होता है, दूसरों पर विश्वास करने वाला होता है और दूसरों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहने वाला होता है। मतलब डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, कहीं आने के लिए, जाने के लिए, किसी भी काम के लिए। तो इसको हमने नाम दिया है यहाँ पर इसमें मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व का सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। तो मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व जो मुख अवस्था की उत्तेजन वाली जो क्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप 2 भागों में बांटा है। तब हम इस व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव होता है, और साथ में देखेंगे प्रभुत्व जमाने की, अत्यधिक प्रभुत्व जमाने की भावना इनमें पाई जाती है। इनका व्यवहार इस प्रकार का पाया जाता है। और साथ में देखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, दूसरों को दुख पहुँचाना, पर पीड़ा जिसे बोलते हैं वो पहुंचाना, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरों का शोषण करना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से मुख अवस्था में जो मुख उत्तेजना होती है उससे 2 प्रकार के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। फिर आते हैं हम दूसरे आते हैं गुदा अवस्था पर। गुदा अवस्था की जो आयु सीमा होती है वो 2 से 3 वर्ष के मध्य होती है। अब गुदावस्था में जो जननेंद्रिय का केंद्र होता है या कामुकता का जो केंद्र होता है वो गुदा होता है।
अब बच्चा कहाँ से आनंद प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बच्चा मलमूत्र त्यागने में, उसको रोकने में उसको बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद की उसे प्राप्ति होती है, उसे लगता है कि उसे सुख मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए हम अपने 1 से 2 वर्ष के बीच गुदावस्था है, कामुकता का जो क्षेत्र है वो गुदा है, आनंद का जो सोर्सेज हैं आनंद के वो मलमूत्र त्यागना, उसको रोकना, इसमें उसको अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत विशेष बात है जो हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पर पहली बार बच्चा अंतर्द्वंद महसूस करता है। मतलब अंतर्द्वंद क्या होता है, किसी चीज को लूं नहीं लूं, करूं नहीं करूं, तो इस तरह का जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहली बार अंतर्द्वंद का अनुभव करता है। और ये अंतर्द्वंद कहाँ होता है, तो ये अंतर्द्वंद होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों में और वातावरण, जिस वातावरण में बालक रह रहा है इस वातावरण में जो भी कुछ वो क्रियाएं करता है उसके साथ जो संबंध स्थापित करता है, उसमें अनुकूलित होने की जो बात करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ पर जो अंतर्द्वंद है वो मूल प्रवृत्तियों में और वातावरण में रहने के कारण है, तो उसी में समायोजित होने की कोशिश करता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां सुख की चाह रखती हैं और वातावरण सामाजिकता की चाह रखता है। तो यहीं पर बालक में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। अभी हमने बात की अपने इस वीडियो में मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। अभी हमने पढ़ा 2 अवस्थाओं के बारे में, मुख अवस्था और गुदावस्था। अब इससे जो हमारा अगला वीडियो होगा उस पर हम अगली 3 अवस्थाओं के बारे में, क्योंकि टोटल यहाँ पर 5 अवस्थाएं, अगली 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।